बजट 2025 से पहले पेंशन भोगियों ने केंद्र सरकार के सामने रखी अपनी ये मांगे। क्या केंद्र सरकार करने जा रही है इनको पूरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, आम बजट 2025 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला है। इससे पहले पेंशन भोगियों ने अपनी कई मांगों को उनके सामने रखा है। कौन कौन सी मांगें रखी हैं और क्या केंद्र सरकार इनको बजट में पूरा करने जा रही है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक और महंगाई भत्ते की मांग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक की अगुवाई ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन पेंशन भोगियों को उम्मीद देता है। राउत ने कहा कि सरकार को आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की घोषणा करनी चाहिए। उनका कहना है कि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते से कम कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल होगा। इसके अलावा उनकी अन्य मांगें हैं वो इस प्रकार हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक किया जाए, महंगाई भत्ता पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी उन्हें दिया जाए। इसके अलावा पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान की जाए, जिसकी की मांग काफ़ी लंबे समय से पेंशनर्स के संगठन कर रहे हैं। मुलाकात से पहले राउत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देश भर में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी अत्यधिक दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार की 2014 की 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन घोषणा के बावजूद लगभग 37 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को अभी भी इससे कम की पेंशन प्राप्त हो रही है, जिस पर ध्यान दिया जाए। मौजूदा समय में आपकी पेंशन कितनी है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं। कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। नियोक्ता का 8.33 हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होता है और सरकार भी इसमें 1.16% का योगदान करती है, जिसकी वजह से पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद काफ़ी कम पेंशन मिलती है। और ख़ास तौर से एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन काफ़ी कम है और मौजूदा महंगाई भत्ते में उस पेंशन से जीवन गुजारा करना मुश्किल है। तो इसी की वजह से पेंशनर्स ये मांग उठा रहे हैं कि उनकी पेंशन को बढ़ाया जाए और कम से कम 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन किया जाए और उस पर महंगाई भत्ता भी दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने पॉजिटिव रुख ही अपनाया है। अब देखना यह है कि बजट में लेकर क्या ऐलान किया जाता है, जिसका कि इंतज़ार पेंशनर्स और कर्मचारी भी बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए।